अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वैसे फ़र्स्ट जो है मैं कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ वीडियो के ज़रिए। खैर मैंने कमेंट्स से जैसे रीड किया मैंने कहा चलो वीडियो के ज़रिए से जवाब देना चाहिए। ये मसले बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे गाड़ियों के साथ ऐसे मसले हो सकते हैं। तो ये मोहम्मद फ़ारूक है, तो उनका जो कमेंट्स आया था आप देख रहे होंगे साइड पे। तो सूज़ो ट्रक है FTR, तो उसका मसला ये हो रहा था, उन्होंने क्लच न्यू किया है तो उसमें क्लच प्लेट भी न्यू डाली है, प्रेशर प्लेट को भी फेस किया है और फ्राई व्हील को भी फेस किया है। ठीक है, तो उसके बाद क्लच भी वो कह रहे हैं बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लच कैसे सही काम कर रहा है? क्लच तो उनका सही नहीं काम कर रहा है। वैसे वो कह रहे होंगे कि पैर की तरफ से बिल्कुल ठीक है, जैसे नॉर्मल तौर पे काम करना चाहिए वैसे ही काम कर रहा है, तो उसके गियर सही नहीं लग रहा है, गियर सख्त लग रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ये बहुत सारे मसले मेरे पास वैसे कमेंट्स आते रहते हैं, तो हमारे पास भी ये मसले आते रहते हैं, ये वजह बन जाती है, अलग अलग सी वजह बनती है। तो अगर वो कह रहे हैं कि परफेक्ट कि बाहर से जो क्लच पैडल है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो गियर सख्त लगा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे वाजे करके नहीं बताया कि बंद गाड़ी में कैसे लग रहे हैं। अगर फ़र्ज़ किया कि बंद गाड़ी के गियर बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, तो जब स्टार्ट करके क्लच दबा के गियर लगाते हैं तो मतलब गियर सख्त लगते हैं। उसकी वजह क्या है? देखें, उसकी वजह अलग अलग सी हो सकती हैं। बहरहाल मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। देखें, पहले जो आपने क्लच फेस किया था, ठीक है, वो क्लच फेस करने की वजह से भी कुछ फॉल्ट आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लच फेस करते हैं, क्लच फेस करने के दौरान उसका चढ़ा कर देते हैं, उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो वो जो है वो आप गौर करें कि कहीं प्रेशर कुछ ज़्यादा तो नहीं बढ़ चुका, चढ़ा उसको ज़्यादा तो नहीं हो चुका। एक वजह ये हो जाती है, एक वजह ये हो जाती है जब आप फेस करवाएंगे, फेस करने के वक्त तो वो उनका जो फेस होता है वो सही नहीं होता। वो उसमें ये होता है कि मशीन के ऊपर जैसे फिटिंग करते हैं, बिठाते हैं प्रेशर प्लेट को या फिर फ्राई व्हील को, तो वो जो है टेढ़ा होता है। तो उसकी वजह से भी ऐसा मसला हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा मसला हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि परफेक्ट उसमें ऐसा हो गया होगा, मैं ये नहीं कहता। बहरहाल वो चीज़ आप लाजमी चेक करें। उसके बाद फिंगर आ जाते हैं, फिंगर आप अच्छे से चेकिंग करें, कहीं फिंगर ऊपर नीचे नहीं हो गया। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम फिंगर सीधे कर देते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे सीधे होते हैं, बिल्कुल चार जो फिंगर हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं। जब हम उसका क्लच दबाते हैं, क्लच दबा के जैसे छोड़ते हैं तो दोबारा से वो फिंगर ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा मसला होगा। तीसरा आ जाती है क्लच प्लेट। अगर क्लच प्लेट में फॉल्ट होगा तो भी ऐसा मसला होगा। क्लच प्लेट में क्या फॉल्ट हो सकता है? क्लच प्लेट में ऐसे कि बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, अगर हम लेदर लगवाते हैं, ठीक है, लेदर लगवाते हैं तो वो उसमें फरड़ हो जाती है, मतलब वो टेढ़े होते हैं। उसके ऊपर अगर क्लच प्लेट को फेस के ऊपर रखेंगे ना हम, प्रेशर प्लेट के ऊपर, तो उसमें मतलब टेढ़ी होएगी, ठीक है, ऊपर सीधी नहीं बैठनी। उसकी वजह से भी ऐसे गियर सख्त लगेंगे। ठीक है, तो ये कुछ वजह हैं। खैर इससे अलावा और भी मैं कोशिश करूँगा कि वाजे करके और भी चीज़ें कुछ मैं बता सकूँ। बहरहाल फ़िलहाल मैंने आपको यही बताना था। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, आपने लाइक भी कर देना, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।